फिल्म की शुरुआत में हम एक दुल्हन को देखते हैं जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उनका दुल्हन भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वह शादी करने के लिए दुल्हन के घर गया। उनके 6 लोग थे जो दुल्हन के पोशाक में वहां आए थे। जब दुल्हन वहां शादी करने आई तो उसने वहां एक महिला देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। यह देखकर दुल्हन बहुत दुखी हो गई। वह सोचती है कि अगर आज वह शादी कर लेगी तो उसे कभी बच्चा नहीं होगा, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अब दुल्हन को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिसे वह स्वीकार न कर पाती, लेकिन फिर भी वह ऐसा क्यों सोच रही थी इसका जवाब हमें बाद में पता चलेगा। अब वह शादी में आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मुझे इस शादी के लिए आगे बढ़ने पर पछताना न पड़े। अब कहानी अतीत पर आ गई है। यहाँ दूल्हा दुल्हन एक जगह छुट्टियां मनाने आए थे। इधर दुल्हन अपनी उंगलियां दिखाकर कहती है, देखो अभी भी मेरी उंगलियां खाली है, इसमें कोई रिंग नहीं है। आप इस उंगली पर शादी की अंगूठी कब डालेंगे? दूल्हे ने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ शादी करने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा, क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ नियम है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। इसके बाद वे एक बार में गए और वहाँ जाकर शराब पीते हैं और डांस करते हैं। यहाँ एक बुढ़ा जोड़ा बैठा हुआ था। उन्हें इतना खुश देखकर वो भी काफी खुश हो जाते हैं। अब बुजुर्ग दंपति के पति का कहना है, जब हमारी शादी हुई तो हम उतने ही खुश और ऊर्जा में भरे हुए थे। अब दूल्हा दुल्हन का कहना है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम तो बस छुट्टियां मनाने आए हैं कि हम साथ में समय बिता सके। जिस पर बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। ये 20 साल हमने बहुत अच्छे से बिताए हैं और आज तक हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। आज के समय में जब दुल्हन अपनी शादी से भाग जाती है तो दूल्हा उसे फोन करके कहता है कि प्लीज वापस आ जाओ। दुल्हन जवाब देती है कि मैं अब फैसला कर लिया है कि अब मैं शादी नहीं करना चाहता और मैंने यहाँ से निकलने का फैसला भी बना लिया है। दूल्हे का कहना है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंपनी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हारे बारे में चिंता हूँ। दुल्हन गुस्से में जवाब देती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। इतना कहकर वह फोन रख देती है और वह अपने पिता के घर आ जाती है जो जंगल के बीच में था। उसके पिता यहाँ नहीं रहते थे, दरअसल वह यहाँ छुट्टी मनाने आया करते थे। अब दुल्हन अंदर जाती है और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है और वह अपने पिता की तस्वीर को देखकर उन्हें याद करने लगता है और वह रोते हुए कहती है कि पापा आप सही थे कि मुझे ये लाइन फॉलो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। आपकी बात न मानकर मैं बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे इसका बहुत पछतावा है। दरअसल दूल्हा दुल्हन और उनके सभी दोस्त एक सिगरेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कंपनी में गैंगस्टर खतरनाक लोग थे जिसके कारण वे सभी को मार देते थे, वो भी बेरहमी से सिर्फ पैसों के लालच में। अब दूल्हा दुल्हन ने बाद में शादी करने का फैसला किया। कंपनी के नियमों के मुताबिक लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस कंपनी के लिए काम करना होगा। वे शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई शादी भी कर ले तो भी उसे बच्चा नहीं हो पाता, लेकिन अगर किसी का बच्चा है तो यह नियमों के खिलाफ होगा और कंपनी के नियम तोड़ने पर उन्हें यह सजा दी जाएगी। इसलिए दुल्हन इस शादी से भाग गई ताकि वह इन सब से बाहर निकल सके। दरअसल ये खतरनाक दुनिया ऐसी थी कि कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए दूल्हा उसे वापस बुला रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कभी वापस नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। इसलिए खुद को खुश करने के लिए उन्होंने गाना शुरू कर दिया और वह शराब पीने लगी और नाचने। अब दूल्हे को शक हुआ कि दुल्हन अपने पिता के घर चली गई होगी, इसलिए उसने अपने दोस्त को वहाँ भेजा। वे बाहर आए ताकि वह अपनी दुल्हन को ला सके। अब ये 6 दोस्त कार से बाहर निकले और वहाँ दुल्हन की कार देखकर उन्हें यह पुष्टि हो गई कि वह यहाँ आई है। वह दूल्हे का सबसे करीबी दोस्त जो उनका सबसे अच्छा आदमी था दूल्हे को फोन करता है और उसे कहता है कि दोस्त आपने सही अनुमान लगाया, वह आपकी दुल्हन है, हम उसे जल्द ही लाने वाले हैं। दूल्हे का कहना है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे समझाओ और सुरक्षित ले आओ, मत लड़ो ताकि उसे चोट न लगे। लेकिन सबसे अच्छे आदमी को पता था कि लड़की इतनी मजबूत है कि वह लड़े बिना नहीं आएगी, इसलिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द ही उनकी तलाश शुरू कर दे, फिर आपको उसके लिए कुछ भी करना होगा। अब जब वे सभी मुख्य द्वार पर आए तो उन्हें पता चला कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद है। हालांकि उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं टूटा, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष उन्हें अलग होकर खोजने को कहते हैं। घर को चारों तरफ से घेर ले और जब तुम्हें रास्ता मिल जाए तो अंदर चले जाना। अब जब वो लोग रास्ता देख रहे थे तो दुल्हन के कानों में उनकी आवाज सुनाई देती है। अभी वह खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसे पता चला कि दूल्हे ने आखिरकार अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेजा। अब वह अपना फोन लेने के लिए नीचे जा रही है, लेकिन फिर उसे खिड़की के बाहर सबसे अच्छा आदमी दिखाई देता है जो घुसने वाला था। यह देखकर वह डर गई। तभी वह वापस अंदर भागने लगती है। वह पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ 2 आदमी भी थे। तभी वह दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। सबसे अच्छा आदमी खुले दरवाजे से अंदर आया था। दूल्हा उसे हर जगह ढूंढने लगता है। दुल्हन को एहसास हुआ कि वे घर में प्रवेश कर
रहे हैं, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए किचन में जाकर चाकू उठा लेती है और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ बने गुप्त कमरे में आ जाता है। वे सभी लोग अंदर आकर एक जगह इकट्ठे हो गए, जहाँ सबसे अच्छा आदमी सभी को बताता है कि हमें दुल्हन को जिंदा पकड़ना है और उसे अपने साथ ले जाना है, तो तुम बस उससे निपटो, लेकिन उसे मत मारो। आज शादी बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन वह वहाँ से भाग गई और बहुत गलत काम किया। हालांकि वह जानती थी कि हम सब उस खतरनाक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और इस बात से कंपनी के मालिक काफी नाराज है। वह उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि दुल्हन को कंपनी और हम सब के बारे में अच्छे से पता है, और अगर उसने जाकर पुलिस को बता दिया तो हम सब पकड़े जा सकते हैं। अब हमें अतीत की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन की उस बुजुर्ग जोड़े से दोबारा मुलाकात हुई, जो दूल्हा दुल्हन को हमारे नाव में आने का ऑफर देता है। बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम वहाँ खूब इंजॉय करेंगे। फिर दूल्हा और दुल्हन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे उन्हें अपने नाव में ले आए। फिलहाल दुल्हन अपने गुप्त कमरे में चाकू लेकर बैठी थी। काफी देर बाद वह खिड़की खोलती है और बाहर देखती है। जब उसे एहसास हुआ कि सड़क खाली है और आसपास कोई नहीं है, फिर वह बाहर आई और यहाँ से भाग गई। फिर वह अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अचानक उसके सामने एक दोस्त आ जाता है और बाइक की स्पीड कम होने के कारण उसने उसे धक्का दे दिया, तो वो गिर जाती है और उसे हल्की चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वह उठ गई। जहाँ सकह से कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दुल्हन ने उसे चाकू दिखाया और धमकाने लगी कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। दुल्हन ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगी। उसने दुल्हन का सिर पकड़ लिया, लेकिन यहाँ वह चतुराई से काम लेती है। वह अपने पैरों से अपनी गर्दन पकड़ लेती है और फिर चाकू की मदद से उनका मेल उतार देती है। उनका काफी खून बह गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब वह दोबारा बाइक लेकर भागने लगी, अब एक दूसरा आदमी पकड़ने के लिए यहाँ आता है, इसलिए वह वापस घर के अंदर भाग गई। लेकिन तभी दोनों उसे घेर लेते हैं। उसमें से एक लंबा था और दूसरा छोटा था, जिसकी ऊंचाई बहुत छोटी थी। अब लंबा आदमी उसे मारकर नीचे फेंक देता है और फिर वह उसे खूब पीटता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। इस तरह वह उसे एक तमच्चा मारकर उठ जाता है और वह उस पर फावड़े से हमला कर देती है और वह उसे खूब पीटती है कि वह उसे मार डालती। अब ये देखकर उस लंबे आदमी को बहुत गुस्सा, वह चैनसा उठाता है जो एक ब्लेड हथियार था और वह उसकी रस्सी खींचकर उससे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्टार्ट नहीं हो रहा था। यह देखकर दुल्हन उठती है और उसे जोर से मारती है, जिसके कारण वह काफी दूर गिर जाता है और वह मौके पर ही बेहोश हो गए। अब जब दुल्हन वहाँ से भागने लगी, सबसे अच्छा आदमी उसे देखता है। वह उस पर हंसने लगा। तभी वह अपनी जान बचाकर वापस अंदर भाग जाती है। वह ऊपर वाले कमरे में आ गई, जहाँ उसने खुद को बंद कर लिया और वह हाथ में गोल्फ सीट लेकर बैठी थी। सुरक्षा रस्सी पर सबसे अच्छा आदमी अपने बचे हुए साथियों को बताता है कि दुल्हन ऊपर छिपी हुई है और अब मैं उसे पकड़ने जाऊंगा, तुम लोग नहीं, क्योंकि वह पहले ही हमारे दो दोस्तों को मार चुका है। अब अतीत में हमने देखा है कि जब दूल्हा दुल्हन बुढ़े जोड़े की नाव में आए, फिर उन्होंने सच में खूब एंजॉय किया। यहाँ दंपति फिर कहते हैं कि हमने 20 साल बहुत अच्छे से गुजारे हैं। इतना कहकर पति कहानियां सुनाने लगा, लेकिन हम पानी में डॉल्फिन की तरह है, जहाँ शार्क भी है जो एक ही बार में सभी डॉल्फिन को मार देता है। लेकिन डॉल्फिन बहुत स्मार्ट है कि वो शार्क के बाल बर्बाद कर देते हैं। अब यह सुनकर दूल्हा दुल्हन को समझ आ गया कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें पता चल गया कि हम कौन है और हम यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। अब बूढ़ा आदमी एक दराज खोलता है जिसमें बंदूक पड़ी थी, जिससे वह चुपचाप उसे प्लेट से छिपा देता है, क्योंकि वह जानता था कि ये खतरनाक लोग हैं, तो अब यहाँ भी खतरा हो सकता है। लेकिन जब दुल्हन वहाँ आती है, तभी उनकी नजर बंदूक पर पड़ती है। वर्तमान में वे सभी दुल्हन को पकड़ने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक योजना बना ली थी कि हम बार बार अंदर जाएंगे और उनका सामना करेंगे। वह हर किसी से मुकाबला नहीं कर पाएगी, वह थक जाएगी और वह घायल हो जाएगी और वह इसी तरह से हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसलिए अब उनमें से ये पहला लड़का अंदर जाता है, जिससे दुल्हन पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर दुल्हन को मारने लगा। लेकिन वो भी कम नहीं थी। आखिर उस कंपनी से लड़ने के लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी, जिससे वह अपने हुनर का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। जब उस आदमी ने दुल्हन को पकड़ लिया, फिर वह अपने पैर बुक सेल पर रखी, चढ़कर दुल्हन उसे मारने लगती है, लेकिन उसने उसे नीचे उतारकर दुल्हन को मारना शुरू कर दिया। फिर उनका गला घोंट देता है और उसे खूब पीटने के बाद कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतना कहकर चाकू निकालता है और दुल्हन की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ दुल्हन बड़ी चालाकी से उसे चाकू छीन लेती है और उसके पैरों में डाल देता है, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। अब उसे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा था, जहाँ अब दुल्हन आखिरकार उसका गला रेत देती है और उसे मार देती है। फिर उसने यह चाकू अपने पास रख लिया और वहाँ से निकल गए। अपनी कार और दौड़ती है। जब दुल्हन कार के पास आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे पास चाबी नहीं है, जिसके बाद वे दोनों दुल्हन के पास आए और सबसे अच्छे आदमी ने उन्हें चाबी दिखाई और कहा कि देखो मेरे पास है। और अब वह दुल्हन को खूब पीटती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सबसे अच्छा
आदमी अपने साथी से कहता है कि उसे बहुत, इसलिए वह खुद ही घर के अंदर जाने लगा ताकि वह जश्न मना सके कि हमने दुल्हन को पकड़ लिया और हम इस मिशन में सफल रहे। अब सबसे अच्छे आदमी का दोस्त दुल्हन से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। उसने अपने पास एक चाकू छिपा रखा था, जिसके चलते वह उनकी आंख में चाकू मार देती है, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा और इसी प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मरती हुई दुल्हन ने उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कार ले जा रही थी? नहीं, असल में मैं अभिनय कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाकर जान से मार सकूं। अब जब अच्छा आदमी यह जानने के लिए बाहर आया कि क्या हुआ, अपने साथी का शव देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी दुल्हन आती है और उसे पकड़ लेती है और वह उनकी गर्दन में चाकू घोंप देती है। वह कहते हैं कि हमने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तो फिर आप हमें क्यों पीट रहे हैं? और अब तुम दूल्हे को बुलाओ और उससे कहो कि मैं मर गई हूँ। श्रेष्ठ पुरुष उनकी धमकी से डर गया और उसने फोन करके दूल्हे से झूठ बोला कि दुल्हन मर गई है, और वह इस पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि वह जानता था कि मेरी दुल्हन कितनी ताकतवर है और स्मार्ट है कि वह इतनी आसानी से नहीं मर सकती। जिसके बाद दुल्हन पल भर में बेस्ट मैन का मैल उतार देती है, जिसके कारण उनकी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। अब बोनो यहाँ आता है और उससे कहता है कि मैं अभी भी जीवित हूँ, इसलिए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब यह सुनकर दुल्हन को गुस्सा आ जाता है और वह आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती है। वह उसे इतना पीटती है कि एक बार फिर से वह बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आया तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और उनके सामने दुल्हन थी जो डांस शुरू करने वाली थी। लेकिन उनका मजाक उड़ाते हुए बोनो कहता है कि ये काम नहीं करता बच्चों, तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। असल में उनकी गैस खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैंने इसमें गैस भर दी है। वह कहती है कि वह डांस शुरू करेगी और यह शुरू होता है, जिससे वह काफी डर गया और वह दुल्हन से उसे छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनती और वह उस पर जंजीर से हमला करती है। वह उसे ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े में बांट देती है, जिसके कारण यहाँ बोनो को भी इतनी खतरनाक मौत हो जाती है। अब आइए पिछला दृश्य देखें। दरअसल जब उनकी मुलाकात दूल्हा दुल्हन जोड़े से हुई, जब वे छुट्टियां मनाते थे, तो वे वास्तव में एक मिशन पर थे। दरअसल बुजुर्ग दंपति भी उस गैंगस्टर की कंपनी में सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्हें वहीं प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी क्योंकि अब वो कोई गलत काम नहीं करना चाहते थे। कंपनी उन्हें मारने के लिए तलाश कर रही थी। कंपनी ने दूल्हा दुल्हन को इसलिए भेजा था कि वे उन्हें मार डाले। वह अपनी बंदूक निकालता है और दूल्हा दुल्हन को गोली मार देता है, लेकिन तभी उसने देखा कि गोलियों वाली मैगजीन भी गायब है, जिस पर दुल्हन कहती है कि मैं वो मैगजीन तो पहले ही निकाल ली थी क्योंकि मुझे पता था कि ये वक्त आने वाला है और मैंने बंदूक भी देखी थी। बुढ़ा दुखी होकर कहता है कि मुझे पता था कि अंत में हमारा यही हश्र होगा, तो हमें मार डालो। हमने अनुमान लगा लिया था कि कंपनी हमें कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर दूल्हा दुल्हन ने बंदूक निकाल ली, गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। मौजूद समय में दुल्हन घायल हो गया और खून से सना हुआ दूल्हा और दुल्हन उसे जीवित देखकर बहुत खुश होता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मैं इस तरह नहीं मर सकता। दुल्हन उससे कहता है कि अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों इस कंपनी से बहुत दूर जा सके। दूल्हा जवाब देता है कि आखिर हम कब तक भागेंगे? हम जहाँ भी भागेंगे वह कंपनी हमें ढूंढ लेगी और पकड़ लेगी, जिसके बाद हमारी किस्मत सिर्फ मौत होगी। दुल्हन कहती है कि तुम भूल गए हो, वो कपल 20 साल तक कंपनी से दूर रहा और मैं जानता हूँ कि वह समय उसके लिए बहुत सुखद होगा। दूल्हे का कहना है कि जब हमें एक दिन मरना ही है तो हम 20 साल क्यों बर्बाद करें, हम इसे ऐसे क्यों खर्च करें, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मैं आखिरी बार आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। दुल्हन ने भी उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और उन्होंने अपना आखिरी नृत्य शुरू किया और अब उसमें से एक को मारता था और तभी दूल्हा सचमुच उस पर हमला कर देता है और वो लड़ने लगते हैं, लेकिन दुल्हन शराब की बोतल गिराकर तोड़ देती है। फिर वह कांच के एक टुकड़ा उठाती है और दूल्हे के गर्दन पर रख देती है और इस तरह उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद दुल्हन को वो वक्त याद आ जाता है जब हम छुट्टियां मनाने गए थे और हमने वहीं शादी करने का फैसला कर लिया था और हम एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन आज ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे अपने प्यार को अपने हाथों से मारना पड़ा और अब वह उठकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वह अपने दूल्हे की मृत्यु से बहुत दुखी थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने चेक किए तो कंपनी का फोन था और कंपनी का नाम था यूनिवर्सिटी, यानी कंपनी उन्हें नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।